Hello everyone, Jai Jinain and welcome back to my channel Tiara's Creative Universe. In today's video I am going to share some DIY planters जिसे मैंने अपने घर के ही कुछ पुराना वेस्ट मटेरियल था, जैसे कि कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स है, कार्डबोर्ड से, उन्हीं से मैंने कुछ DIY प्लांटर्स बनाए हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट DIY प्लांटर जो है वो मैंने एक प्लास्टिक की हार्पिक की बॉटल से बनाया है. ये वाला प्लांटर मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, बट एक बार फिर से मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ. ये एक हार्पिक की एम्प्टी बॉटल है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है. इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का है, इसलिए मैंने कोई भी बेस कलर इस पर पेंट नहीं किया है. डायरेक्टली इस पर मैंने एक्रेलिक पेंट से कुछ ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स डिज़ाइंस मैंने यहाँ पे बना दी है. और इसके सूखने के बाद मैंने इस पर वार्निश अप्लाई कर दिया, जिससे इस पर एक अलग सी शाइन भी आ गई है. और साथ ही साथ वार्निश अप्लाई करने का बेनिफिट ये है कि जो भी आपने DIY किया है उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. तो मैंने इस पर वार्निश अप्लाई किया है और इस तरीके से ये एक यहाँ पर एक होल किया है और इसे एक रोप के थ्रू मैंने इसे बांध दिया है. तो इसे मैं एज ए हैंगिंग प्लांटर यूज़ करने वाली हूँ. तो ये जो है ये मेरा पहला DIY प्लांटर है. आप अगर इस पर ब्लू कलर नहीं चाहते हो तो कोई भी बेस कलर अप्लाई कर सकते हो. और एक चीज़ याद रखना कि आप हमेशा प्लास्टिक या फिर कोई भी पेंटिंग कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उस पर वार्निश ज़रूर अप्लाई करें, जिससे उसमें एक अलग सी शाइन आ जाए और उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ जाए. तो ये इस तरीके से मैंने ये वाला प्लांटर बनाया है. सेकंड जो DIY प्लांटर है वो मैंने इसे भी पेंट किया है. ये एक जो कार्डबोर्ड होता है उसी का पीस है, जो हम प्रिंगल्स खाते हैं ना, बेसिकली ये प्रिंगल्स का ही बॉक्स है. तो इसी को मैंने टू डिफरेंट दो सेम साइज़ में इसे कट कर लिया है और इस पर मैंने रेड कलर का एक्रेलिक पेंट किया है. इसे बेस कलर पहले मैंने वाइट किया था, उसके बाद मैंने रेड कलर का एक्रेलिक कलर से इसे पेंट किया है, जिससे ये इस तरीके से दिख रहा है. और इसके ऊपर और नीचे बाउंड्री देने के लिए मैंने कुछ जो कलरफुल टेप्स आती ना, वो वाली टेप का यूज़ किया है मैंने इसमें. तो इस तरीके से मैंने दो इस तरीके के प्लांटर बनाए हैं. अब ये तो है कार्डबोर्ड के, तो इसमें हम डायरेक्टली पानी तो डाल नहीं सकते, सॉइल डाल नहीं सकते. तो इसके अंदर मैंने जो सिरप की बॉटल्स होती है ना, वो डाली है. और इस तरीके की एक प्लास्टिक की बॉटल है जो मेरे पास छोटी साइज़ की थी, उसी को मैंने कट करके डाला है. तो ये इस तरीके की सिरप की बॉटल्स का मैंने यूज़ किया. इसका नेक पोर्शन मैंने दोनों में से कट कर लिया है और इसी को मैंने इस पर किसी भी तरीके का पेंट करने की या फिर इसका ये टैग भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये हाइड होने वाला है. तो इसी तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है और पानी डाल के मैं इसमें कोई भी प्लांट्स लगा सकती हो. आप चाहे तो सॉइल भी डाल सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए यहाँ पर इसके बैक साइड में होल करना होगा. बट मैं इसे सॉइल डाल के नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे वाटर प्लांटर्स ही बनाने हैं, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है, इसमें मैंने होल नहीं किया है. यहाँ पर मैंने एक पहले से ही होल दे रखा है इन केस अगर मुझे इसे हैंगिंग प्लांटर बनाना है तो. बट मैं इसे एज ऑफ नाउ ऐसे ही रख रही हूँ. अगर मुझे इसे हैंगिंग प्लांटर बनाना होगा तो मैं इसमें एक जूट रोप से यहाँ पर एक हैंगिंग करने के लिए इसे जूट रोप यहाँ कट करके बांध दूँगी मैं. तो इस तरीके से मैंने दो चीज़ डिज़ाइन की हैं. अगर आप पेंट नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरीके से जो हम पैकिंग पेपर यूज़ करते हैं ना, ये मेरा थर्ड प्लांटर है, हम पैकिंग पेपर यूज़ करते हैं ना, उसी से ही इसे हम कवर कर सकते हैं. और ऊपर कोई भी टेप या फिर कोई भी आप जूट रोप से डिज़ाइन दे सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे. तो मैंने इसमें भी एक इस तरीके की जो सिरप की बॉटल होती है वो मैंने रख रखी है. और इस तरीके से मैंने ये अपना थर्ड प्लांटर रेडी किया है. इसे मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ मैं अपने फ्रिज के ऊपर. आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में अगर देखा हो तो मैंने इसे यूज़ किया है. तो ये मेरा थर्ड प्लांटर. फोर्थ है, अगर आप पेंट भी नहीं करना चाहते हो या फिर आप कवर भी नहीं लगाना चाहते हो तो आप ये बेस्ट ऑप्शन है. इसमें भी मैंने इस तरीके का सिरप का जो बॉटल है वो यूज़ किया है. तो बेसिकली ये जो है ये कपड़ा है,
जो है ये कपड़ा है, ये मेरी डॉटर की ड्रेस का स्लीव्स है। तो ये स्लीव को मैंने कट कर लिया है बैक साइड से, जो उसका आर्म से जहाँ है वो वहाँ से कट करके मैंने इसे फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पर स्टिक कर दिया है। और इस तरीके से जैसे हम किसी चीज़ को कवर चढ़ाते हैं ना, वैसे ही बस इसे कवर चढ़ा दिया है। तो ये इसका बेनिफिट ये है कि ये इजीली रिमूव भी हो जाता है, वॉशेबल भी रहता है। अगर आपको डिफरेंट टाइप के कवर्स चढ़ाने हो तो वो आप उस तरीके से कवर चढ़ा के आप एक प्लांटर का रूप दे सकते हो इसको। तो ये भी मैंने वाटर प्लांटर बनाया है। तो दिस इज़ माय 4th प्लांटर। उसके बाद मैंने ये जो था ये मैंने एक स्टेशनरी बॉक्स बनाया था। स्टेशनरी रखने के लिए मैंने ये होल्डर बनाया था। ये बेसिकली मोबाइल का कवर जो आता है ना, वो है। उसी को मैंने इस तरीके से पैकिंग पेपर के थ्रू कवर करके ये इसे 2 पीस में डिवाइड करके यहाँ पर मैंने स्टैक फॉर्म में एक स्टेशनरी रखने के लिए बनाया था होल्डर। बट मैं इसे अब एज ए प्लांटर यूज़ करने वाली हूँ। तो ये भी कार्डबोर्ड का बना है। तो इसमें मैंने 2 छोटे इस तरीके की जो सिरप की बॉटल्स होती है उनका नेक पोर्शन कट करके यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर मैं कोई भी प्लांट इसमें पानी भर के कोई भी प्लांट्स इसमें मैं लगा सकती हूँ। जब वो थोड़े ग्रो होने लगेंगे, उसमें रूट्स आने लगेगी, तब मैं उसे यहाँ से ट्रांसफ़र करके सॉइल में लगा दूँगी। तो ये इस तरीके से मैं इस होल्डर का यूज़ करने वाली हूँ एज ए प्लांटर। जो 6th प्लांटर है मेरा, वो ये प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है, डिस्पोजल बॉटल्स, उसी का यूज़ करके मैं बनाया है। ये मेरा बहुत पुराना प्लांटर है। यहाँ मैंने होल्ड नहीं किया है क्योंकि मैं इसे जस्ट ऐसे रखना ही चाहती थी, मैं इसे हैंग नहीं करना चाहती थी। सेम ऐसे ही मैंने ये एक प्लास्टिक की बॉटल से बनाया है। यहाँ पर मैंने एक रोप बांधी है। ये भी मेरे काफ़ी पुराने प्लांटर्स है, अभी काफ़ी ये डल हो चुके हैं, बट स्टिल मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अभी। तो इस तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन किया है। ये जो बेसिकली है, ये पेपर्स है। पेपर्स को मैंने छोटे कट्स करके उसे मैंने फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पर लगाया है और उस पर एक एक्रेलिक पेंट करके कुछ रैंडम पैटर्न्स ड्रॉ कर दिया है। तो ये भी वॉश करने पे निकलता नहीं है क्योंकि मैंने इस पर भी वार्निश अप्लाई किया था। तो अगर मैं इसे गीला भी कर दूँ तो भी ये पेंट रिमूव नहीं होगा। ये जो कागज़ इस पर लगा है ये भी ख़राब नहीं होगा। ये मुझे 6 मंथ्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं इन दोनों प्लांटर्स को। ये तब से मैं यूज़ कर रही हूँ और अभी भी ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं क्योंकि ये इंडोर है। मैंने इसे घर के बाहर नहीं लगाया, इसीलिए ये अभी तक सेफ़ है। अदरवाइज़ क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो पेंट किया है वो आपका रिमूव होने लगेगा। ये जो टेप्स है इनका कलर रिमूव होने लगेगा सनलाइट के कारण। बट मैंने इसे घर में ही लगाया है, इसलिए ये अभी ख़राब नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे प्लांटर्स बनाए हैं। तो आप एक बार मैं आपको एक एक करके सारे प्लांटर्स फिर से रिव्यू करूँगी मैं प्लांटेशन करने के बाद।
all DIY planters. In next video I will share some other DIY planters. और इन सारे प्लांटर्स में से सबसे अच्छा प्लांटर आपको कौन सा लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे जो भी नया हो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।